घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभिनेता धर्मेंद्र के घर एम्बुलेंस पहुंची है। सेलिब्रिटी भी धर्मेंद्र के घर पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र के घर पहुंच रहे हैं परिवार के लोग भी। अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ वक्त पहले ही डिस्चार्ज उन्हें किया गया था। 12 नवंबर को डिस्चार्ज होकर वो घर वापस आए थे। उनकी तबीयत में सुधार भी हो रहा था, इस तरह की जानकारी मिली थी। लेकिन अब ताजा जानकारी मिल रही है कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की हालत नाजुक है, लिहाजा उनके घर के बाहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि अभिनेता धर्मेंद्र के घर एम्बुलेंस पहुंची है। सेलिब्रिटी भी धर्मेंद्र के घर पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र के घर परिवार के लोग भी पहुंच रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि उनकी तबीयत जब बिगड़ी थी तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था, वेंटिलेटर पर तक आना पड़ा था। लेकिन फिर उनकी तबीयत में सुधार हुआ, उन्हें डिस्चार्ज दिया गया। घर पर भी वो बेहतर तबीयत उनकी बताई जा रही थी, यानी कि इंप्रूवमेंट हो रहा था हेल्थ में। लेकिन अब इस बीच खबर ये आ रही है कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है, यानी एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ी है। 89 साल के हैं वो। मुंबई में धर्मेंद्र के घर के बाहर की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर देख रहे हैं आप कि किस तरीके से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। क्योंकि अमूमन ये होता है कि वहां पर कोई भी लोग पहुंच जाते मैनेजर हैं, ना कोई फोन कॉल पिक कर रहा है, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है कि धर्मेंद्र जी की जो हेल्थ है वो अभी फिलहाल कैसी है, इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि एम्बुलेंस निकलते वक्त कुछ गाड़ियां एम्बुलेंस के पीछे गई हैं, ये है कि एम्बुलेंस के पीछे कुछ गाड़ियां गई हैं, उसमें परिवार वाले भी हो सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑफिशियल वर्जन, ना ही परिवार की तरफ से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और ना ही डॉक्टर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि आखिरकार उस एम्बुलेंस में कौन था और वो धर्मेंद्र जी को लेकर कहाँ गए हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जुहू में जिस तरीके से हलचल बढ़ी है, जो जुहू के इलाके में जो धर्मेंद्र का बंगलो है वहां पे जिस तरीके से हलचल बढ़ी है, उसको लेकर काफी ज्यादा अब सुबगाहट हो गई है कि उनकी जो हेल्थ है वो कैसी है। और धीरे धीरे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे जिस तरह से पुलिस की जो टीम यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। देखिए, इससे पहले जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे उसके बाद ये बैरिकेटिंग नहीं थी। अभी बैरिकेटिंग के साथ साथ यहाँ पे इनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स जो हैं और साथ मुंबई पुलिस ने पूरे एरिया को यहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और अंदर, जिससे मैंने आपको बताया कि अंदर उनकी जो मेन डोर है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पहले मेन डोर का एक हिस्सा खुला रहता था ताकि लोग आते जाते रहे, लेकिन अभी जो है अभी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर सारे गेट्स को बंद कर दिया गया है। उनके फैमिली मेंबर बंगले में है या नहीं उसकी भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एम्बुलेंस एक आई थी तकरीबन 12-12:15 के आसपास एक एम्बुलेंस आई थी, उसमें वो सीधे बंगले के अंदर गई। 20 मिनट तक वो एम्बुलेंस अंदर रहती है। उसके साथ साथ जैसी एम्बुलेंस बाहर निकलती है कुछ गाड़ियां भी निकलती हैं, लेकिन पूरी गाड़ियां कवरअप की थी, तो उसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनके परिवार वाले उस गाड़ी में मौजूद हो सकते हैं। तो जिस तरीके से जो हलचल बढ़ी है उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि धर्मेंद्र जी की जो तबीयत है वो कैसी है। लेकिन हमें लगता है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर जब जो भी इनका हेल्थ अपडेट है वो परिवार वालों की तरफ से या फिर डॉक्टर की तरफ से आना बेहद जरूरी है, ताकि उनके जो फैंस हैं उन्हें पता चल सके कि धर्मेंद्र की हालत इस समय कैसी है। मोनिका, बिल्कुल, यहाँ पर हमारे संवाददाता देखिए ग्राउंड से बता रहे हैं कि हालत को लेकर बहुत ज़्यादा अपडेट निकलकर सामने नहीं आया, इसलिए हम ऑफिशियली स्टेटमेंट का इंतजार भी करेंगे कि उनके फैमिली के मेंबर्स कुछ कहें या फिर डॉक्टर की तरफ से कुछ निकल कर आए। लेकिन कुल मिलाकर जानकारी मिल रही जिस तरीके की हलचल वहाँ पर है, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि धर्मेंद्र की हालत नाजुक है, इसीलिए एम्बुलेंस पहुंची थी। 20 मिनट तक उनके बंगले के बाहर खड़ी रही, कुछ और गाड़ियां वहां पर निकली है। जी जी जी, बॉबी देओल, उनकी धर्मपत्नी हेमा मालिनी, बेटी ऐशा देओल इंडिया के बाहर थी जब धर्मेंद्र ब्रिज कैंट में एडमिट थे। तो जैसे उन्हें पता चलता कि धर्मेंद्र की हालत खराब है तो पूरा का पूरा परिवार मुंबई पहुंच जाता है। कई दिनों से जो आपको मैंने बंगलो दिखाया था कि ये जो सामने जो बंगलो देख रहे हैं, अगर ये बाउंड्री वॉल है बंगलो का और ये पूरा का पूरा बंगलो धर्मेंद्र का है। यहीं पर ही एक मेडिकल रूम बनाया गया था जहां पर ब्रिज कैंट के डॉक्टर्स और नर्स उनका 24 घंटे उनका यहाँ पर इलाज कर रहे थे। और धर्मेंद्र जो है देखिए एक एज फैक्टर भी है, आने वाले 8 दिसंबर को जो है वो धर्मेंद्र 90 साल के पूरे हो जाएंगे। तो उनकी एज फैक्टर भी थी कि मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी डॉक्टर ने ज्यादा खुलकर नहीं बातें की थी। लेकिन जो एज फैक्टर था कि 90 अभी कुछ ही दिनों में धर्मेंद्र 90 साल के हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो धर्मेंद्र के साथ है। पूरा का परिवार है वो 24 घंटा धर्मेंद्र के साथ रहता था। इसलिए जो भी कहे, जो उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी वो मुंबई में थे और धर्मेंद्र के साथ थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिज कैंट से आने के बाद वो कई दिनों तक घर में भी उनका इलाज चलता रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक
एक अचानक एक एम्बुलेंस आती है, 10 मैक्सिमम 20 मिनट तक एम्बुलेंस अंदर रहती है और एम्बुलेंस को पूरी तरह से कवर अप किया जाता है। फिर जिस तरीके से एम्बुलेंस बहुत तेज रफ्तार से बाहर निकलती है